Hello children, today we are going to take this chapter of idioms. Let us see what is idiom. An idiom is a commonly used expression that whose meaning is different from the literal definition of the individual word. तो जो idiom में वो होता है जिसको हम पढ़ते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट ही उसकी मीनिंग होती है, एक्चुअल मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट। और idioms को हिंदी में हम मुहावरा कहते हैं। ओके, सो लेट अस सी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. Its meaning is a good thing that seemed bad at first. Okay, so a snowball effect. Its meaning is events have momentum and build upon each other. Next, as right as rain. Its meaning is perfect. Beat around the bush. Its meaning is avoid saying what you mean, usually because it is uncomfortable. इसका मतलब है कि हमें वो नहीं बोलना चाहिए जिससे जो बोलना ठीक ना हो. बेटर लेट देन नेवर. इट्स मीनिंग इज़ बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल. तो इसकी मीनिंग आप समझ गए होंगे कि देर से पहुंचना बेहतर है ना कि आप ना पहुँचें. नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. इट्स मीनिंग टेक ऑन अ प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश. तो ऐसा काम हमें नहीं लेना चाहिए जो कि हम कंप्लीट ना कर पाएँ. नेक्स्ट, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. इट्स मीनिंग समथिंग दैट हैपेंड विदाउट वार्निंग. कुछ ऐसा हो जाना जो जिसके बारे में हमें पहले से कुछ भी आइडिया ना हो. नेक्स्ट, ब्रेक द आइस. इट्स मीनिंग इज मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल. नेक्स्ट, कॉल इट अ डे. मीनिंग इज स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग. कोई काम बीच में ही छोड़ देना. calm before the storm. Its meaning is right now it's calm because something bad is about to happen. इसका मतलब कि तूफान के आने से पहले वाली शांति कि कुछ अब बुरा होने वाला है. ओके, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. इट्स मीनिंग इज स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस. मतलब बहुत ज़्यादा भी सवाल फालतू के फिजूल के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए. नेक्स्ट, कटिंग कॉर्नर. इट्स मीनिंग डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी. किसी काम को जैसे तैसे निपटा देना अपना टाइम और मनी सेव करने के लिए. नेक्स्ट, डोंट बीट अ डेड हॉर्स. इट्स मीनिंग मूव ऑन, दिस सब्जेक्ट इज़ ओवर. यानी कि ये काम ख़त्म हो चुका है, अब आगे बढ़ो. नेक्स्ट, डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. इट्स मीनिंग डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड. कुछ ऐसा करना जिसके लिए पहले से हमने कोई प्लानिंग ना की हो. नेक्स्ट, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे. इट्स मीनिंग इज़ एवरी वन गेट्स अ चांस. हर किसी को कभी ना कभी मौका मिलता ही है. तो जो टिक किया हुआ है उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन जो कि टॉप पे है. उसके बाद आप ये ईडियम्स जो टिक्ड हैं वो कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे विद द मीनिंग. ईडियम्स और मीनिंग दोनों लिखना है. सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.